बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। वे भले ही विश्व के सबसे शक्तिशाली देवता थे, लेकिन उनका हृदय बेहद कोमल और दयालु था। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने समस्त देवताओं और ब्रह्मांड को चौंका दिया। देवताओं के बीच चर्चा होने लगी। भगवान शिव दूसरी बार विवाह करने जा रहे हैं। हाँ, हमें भी सुनने को मिला है। सभी जगह यही चर्चा हो रही है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा और चिंता थी। आखिर शिवजी ने तो उन्हें प्रेम पूर्वक पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, फिर दूसरी शादी का क्या अर्थ है। कुछ दिन पहले नारद मुनि कैलाश पर्वत भगवान शिव से मिलने आए थे। अपनी हंसी मजाक और बातचीत के बाद नारद मुनि ने कहा, भोलेनाथ, आप विश्व के पालन करता हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु आजकल धरती पर एक विचित्र बात हो रही है। लोग कहते हैं कि आपको एक और विवाह करना चाहिए। मुझे एक और विवाह क्यों करना चाहिए नारद? पार्वती मेरे जीवन का आधार है। महाराज, यह तो केवल चर्चा है, परंतु कई लोग कहते हैं कि शिवजी का विवाह किसी और देवी से हो सकता है। यह सिर्फ जिज्ञासा है और मैंने सोचा कि आपको बताना उचित होगा। शिवजी की इस बात का विशेष अर्थ नहीं, लेकिन नारद मुनि की बातें माता पार्वती के कानों तक पहुंच गईं। उसके मन में संशय उत्पन्न हुई और वो सीधे भगवान शिव के पास गई। यह जो दूसरी शादी की बात चल रही है, इसका क्या अर्थ है? क्या यह सत्य है? प्रिय पार्वती, यह केवल अफवाह है। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। इस जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। लेकिन माता पार्वती की चिंता कम नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि इस बात की तह तक जाना चाहिए। माता पार्वती ने परीक्षा लेने की सोची। माता पार्वती ने अपनी सहेलियों से विचार विमर्श किया, एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी माया शक्ति से एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास गई। हे महादेव, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उस कन्या की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं पहले ही विवाहित हूँ। मेरी पत्नी माता पार्वती ही हैं और मैं उन्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। उस कन्या ने एक बार फिर आग्रह किया, लेकिन शिवजी का वही उत्तर रहा। इस पर माता पार्वती ने अपनी असली रूप में प्रकट होकर शिवजी की परीक्षा पास करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे आप पर गर्व है। यह सब मैंने आपकी निष्ठा और प्रेम की परीक्षा लेने के लिए किया था। जब देवताओं को पता चला कि भगवान शिव की दूसरी शादी की चर्चा केवल एक अफवाह है, तो उन्होंने अपनी गलती मानी। लेकिन तभी एक समस्या उत्पन्न हुई। असुरराज तारकासुर, जो शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से पराजित हुआ था, यह अफवाह फैलाई थी ताकि देवताओं के बीच में फूट डाली जा सके, आपस में लड़ें। जब शिवजी को यह बात पता चली, तुरंत असुरराज को पास बुलवाया। मैंने ये सब केवल अपने पराजय के कारण किया था। मेरी मंशा बुरी नहीं थी, लेकिन मैं अपने अहंकार के कारण यह भूल कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा करें। तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करोगे और अब से सद्गुण का मार्ग अपनाओगे।